हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं ज़ेनबाई नेटवर्क और आज हम बात करने जा रहे हैं माय हीरो एकेडमिया के बारे में। तो मेरा आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि मैं आज बात करूंगा द एंड ऑफ माय हीरो एकेडमिया के बारे में। तो आप लोग जो माय हीरो एकेडमिया के मांगा के फॉलोअर हो उनको तो पता ही होगा कि इस वीक रिलीज हुआ है मांगा का 306 चैप्टर। और इस मांगा चैप्टर से हमें ये जानने को मिला है कि जो लेटेस्ट आर्क शुरू हुआ है ये होने वाला है माय हीरो एकेडमिया का फाइनल आर्क, यानी कि माय हीरो एकेडमिया का एंडिंग। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहूंगा कि इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा माय हीरो एकेडमिया के बहुत सारे स्पॉयलर्स। तो फिर अगर आपने माय हीरो एकेडमिया नहीं देखा या फिर मांगा नहीं पढ़ते तो फिर आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। लेकिन गाइस, फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप थोड़ा सा स्पॉइल हो जाएंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका चाहत माय हीरो एकेडमिया के प्रति और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। चाहत कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन एक शोनेन के हिसाब से आपको स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि वन फॉर ऑल के दुनिया में है देखू। तो वहां पे वन फॉर ऑल की सेवेंथ विल्डर यानी कि ऑल माइट का मास्टर देखू को कहती है शिगाराकी को मारने के लिए। तो इसके पहले कुछ इवेंट्स हुआ था जहां पर देखू शिगाराकी को बचाना चाहता था, लेकिन उसके बाद वन फॉर ऑल का सेवेंथ यूजर यानी कि नाना शिमुरा ने देखू को एक सच्चाई बताई, जो कि था वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन के ताकत के पीछे का सच्चाई। और हमें यह जानने को मिला था कि पोसेसर के विल के ऊपर यह ताकत निर्भर करता है, यानी कि इच्छा शक्ति के ऊपर। और यहाँ पर वन फॉर ऑल का इच्छा शक्ति ऑल फॉर वन से बहुत ज्यादा है, इसलिए वो ऑल फॉर वन के सामने सबमिट नहीं करना चाहता था। और जैसा कि मैंने आपको अभी भी कहा कि नाना शिमुरा ने देखू को कहा था शिगाराकी को मारने के लिए, तो इसी बात को फिर से सोच के नाना शिमुरा उदास हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने खुद के काम को एक 16 साल के बच्चे के ऊपर थमा दिया है, जो कि है देखू। तो यहाँ से मांगा की इस लाइन से आपको तो पता ही चल रहा होगा कि अभी भी देखू फर्स्ट ईयर में ही है। बहुत अजीब है ना। तो यहाँ पर नाना शिमुरा के हिसाब से देखू को ही शिगाराकी को मारना पड़ेगा, क्योंकि शिगाराकी का एसेंशियल फॉर्म बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और मांगा के हिसाब से वो शैतान का ही एक और रूप है, मतलब शिगाराकी का एसेंशियल फॉर्म। तो इसके बाद नाना शिमुरा ने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या देखू शिगाराकी को मार पाएगा, मतलब वही टिपिकल शोनेन क्या तुम में वो बात है वाली बात। तो यहाँ पर तो एक बात है जो आपने एनीमे में भी देखा होगा कि वन फॉर ऑल एक ताकत है जिससे लोगों को बचाया जाता है, मारा नहीं जाता। तो देखू ने बस यही कहा कि अगर जरूरत पड़ेगा तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके काम करेगा, लेकिन आखिर तक देखू का मकसद एक ही रहता है कि वो शिगाराकी को बचाएगा। तो सारे वन फॉर ऑल विल्डर को ये बात सुन के बहुत ही अच्छा लगा और देखू ने ये वाला शोनेन एग्जाम पास कर लिया। तो जो लेटेस्ट चैप्टर शुरू होता है वहां पर पहले हमें देखने को मिलता है देखू हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा रहता है, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कई सारे टॉप हीरोज के साथ ऑल माइट का बात हो रहा है। और तब हमें जानने को मिलता है कि मीडिया वाले जान चुके हैं कि देखू ही ऑल माइट के पावर को इनहेरिट करेगा। और जब बाकी हीरोज इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और वो इंडिवर से पूछते हैं तो इंडिवर बस एक ही जवाब देता है, शिगाराकी देखू को ढूंढ रहा है। तो हॉस्पिटल में ऑल माइट से सच्चाई जानने के लिए सारे टॉप हीरोज जो उस वक्त हॉस्पिटल में थे ऑल माइट से देखू के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिए थे। तब ऑल माइट ने कहा कि वो सब लोगों को बता देगा। उसके बाद मांगा से हमें ये देख के पता चला कि शहर का सिचुएशन ठीक ठाक नहीं था। एक तरफ मीडिया वाले हीरोज से हर वक्त सवाल पूछते जा रहे थे और एक तरफ विलेंस उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो इस सिचुएशन को मांगा ने काफी सीरियसली हैंडल किया। आप लोग जो मार्वल की फिल्म्स देखते हो उनको तो पता ही होगा कि हीरोज और विलेंस के लड़ाई के दौरान एक शहर कैसे तहस नहस हो जाता है, कितना लोग मर जाते हैं, यानी कि सोसाइटी में इसका इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हमें इसके पर्सपेक्टिव में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिला। तो वहाँ पर हमें एक बहुत ही ज़्यादा हीटेड और इमोशनल कॉन्वर्सेशन देखने को मिला इंडिवर और एक जर्नलिस्ट के अंदर। उसके बाद जीनियस ने फैसला लिया कि कुछ सर्टेन सिविलियंस को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उन्हें एक रहने का शेल्टर यानी कि जगह दिया जाएगा, जो कि होगा यूए हाई। तो यहाँ पर हमें देखू और बाकुगो की माँ को देखने को मिला। उससे हमें जानने को मिला कि प्रोटेक्शन का काम शुरू भी हो चुका है। और उसके बाद आया इंडिवर का एक मोटिवेशनल स्पीच, मतलब शोनेन है ना, इतना तो होगा ही। उसके बाद आया मेन पार्ट, देखू का लिखा हुआ चिट्ठी, और वहां पर लिखा था सब्सक्राइब टू सेनपाई नेटवर्क। इस चिट्ठी की मदद से देखू ने अपने क्लासमेट को साफ साफ बता दिया कि वही है ऑल माइट के ताकत का इनहेरिटर। और उसके बाद हमें देखने को मिला ये सीन। तो यहाँ से अब साफ साफ पता चलता है कि माय हीरो एकेडमिया का स्टोरी अब खत्म होने का आया है और यही होगा फाइनल आर्क, जहां पर हमें वन फॉर ऑल वर्सेस ऑल फॉर वन का एक क्लैश देखने को मिलेगा। तो एक्सपेक्टेशन से ये बहुत ही सही रहा है,
मतलब देखिए, आप लोग जो शोनेन देखते हैं उनको पता ही होगा कि शोनेन में ज्यादातर, मतलब माय हीरो एकेडेमिया जैसे शोनेन में शुरुआत में जिस एंटागनिस्ट को मेन दिखाया जाता है, आखिर में जाकर उसके साथ एक बॉस फाइट होता है। तो एज ए शोनेन ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन यहाँ का अप्रोच मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि माय हीरो एकेडेमिया यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड वे से सीरीज को बाइंड अप करना चाहते हैं, लेकिन माय हीरो एकेडेमिया का अप्रोच यहाँ पर बहुत सही है। तो मुझे लगता है माय हीरो एकेडेमिया का मांगा बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा, शायद 350 या फिर ज्यादा हो तो 400 के पास जाके ही खत्म हो, लेकिन हर एक चैप्टर के आखिर में हमारा एंटीसिपेशन बढ़ता ही रहेगा। और जहाँ तक एनीमे की बात है वो बहुत पीछे है, सीजन 4 तक करने के लिए उनको 200 चैप्टर्स लगे हैं, तो शायद और 2 या 3 सीजन के अंदर माय हीरो एकेडेमिया के एनीमे भी फाइनल आर्क तक पहुंच ही जाए। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा, एंटीसिपेशन बढ़ रहा है। क्या आप लोग भी तैयार हैं फ्यूचर में क्या होगा ये जानने के लिए? और आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है, यह हमें कमेंट में बता दीजिए। ऐसे न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो के साथ।